भारत के भक्त जो इतना अच्छा प्रचार और सेवा कर रहे हैं वो आगे और अच्छे से करते रहें। अभी मैं हरग्रेस जानवी प्रिया माता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी ऑफरिंग श्रील प्रभुपाद को अर्पित करें। इसके बाद हिज ग्रेस अच्युत मोहन प्रभु फ्रॉम वाराणसी, प्लीज बी रेडी। और उसके बाद हिज ग्रेस जयदेव प्रभु फ्रॉम इंदौर। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये पोयम मैंने गुरु महाराज को लिखी थी, एक चिट्ठी, जिसे हम वीडियो के साथ में पढ़ेंगे। हे गुरुदेव, चरण कमल में वंदन। कैसे हैं वहाँ सब, पाकर आपका शाश्वत संग। खुशियाँ ही बिखरी होंगी और होगा बड़ा हर्ष। उत्सव तो मनता होगा, आपके आगमन का है वहाँ प्रथम वर्ष। सब आपके चारों ओर बैठकर सुनते होंगे यहाँ के किस्से। आपके गोलोक दर्शन पर भी तो चलते होंगे पृथ्वी के किस्से। यहाँ की तरह वहाँ भी स्कोर कोई पढ़ता होगा और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन तो होता ही होगा। सब पूछते होंगे, वाह, 9 महीने में इतना सुंदर मंदिर कैसे बना डाले। कर डाले बंगाली में अनुवाद प्रभुपाद के ग्रंथ सारे। पृथ्वी पर घूम घूम कितना किया प्रचार। कैसे कैसे असुरों को मारा, डाल के अपना करुणा पाश। कैसे वीरता से समस्याओं का किया सामना, जब प्रभुपाद के मिशन को मुश्किल था बचाना। कितने गुरु भाइयों को पुनः प्रभुपाद के चरणों में लाए। कितने सेंटर्स को रिक्लेम करके बचाए। अरे, अभय चरण बनाकर श्रील प्रभुपाद को कर दिया फेमस। गुरु परंपरा की योजना को मिल गई पूर्ण सक्सेस। आप मुस्कुराकर सर झुकाकर सब सुनते होंगे और बीच बीच में अवश्य ये भी कहते होंगे, ये मेरी नहीं, श्रील प्रभुपाद की कृपा थी। मेरी तो अपनी स्थिति विषमताओं में घिरी थी। सब आपकी विनम्रता पर मुस्कुराते होंगे ना। आपकी सफलताओं को सुनकर गर्वित होंगे ना। कितने शिष्य बनाए, उत्सुकता से पूछते होंगे ना। आपकी मधुर वाणी सुनकर मोहित होंगे ना। आपकी वैष्णव सदाचार से विस्मित और प्रभावित सब आप पर अपना प्रेम न्योछावर करते होंगे ना। और श्रील प्रभुपाद आपको पुनः सेवा में पाकर कितने हर्षित और गर्वित होंगे ना। आप भी तो वर्षों से इसी पल के इंतजार में थे ना। आप जहाँ हैं वहाँ सब मंगल तो होगा ही, पर अब आपको यहाँ के हालात भी सुनाह देती। आपके बिना हमारा यहाँ दिल नहीं लगता। सब कुछ तो है पर जीवन रसहीन है लगता। मधुरता मानो खो सी गई है। इस सूनेपन में जिंदगी रो सी रही है। आपका मुस्कुराता चेहरा मेरी प्रेरणा थी। अब कौन बुलाएगा मुझे। कैसी हो जानवी, सब ठीक है, कोई असुविधा तो नहीं। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, रो नहीं। समय गुजरता जाता है, आपका विरह बहुत सताता है। गुरुदेव, कौन है आप सा यहाँ जिसका हृदय है करुणा का सागर। कौन है आप सा यहाँ जो है माँ सा सुहृद ममता की गागर। कौन है आप सा यहाँ जो इतना केयर करे, जिसे हमारे साथ हमारे बच्चों के नाम भी याद रहें। कौन है आप सा यहाँ जो अपनी व्यास पूजा पर सबसे ज्यादा थके, हर एक के इमोशंस को खुद से ज्यादा महत्व दे। दुख का ये भार बढ़ता चला जाता है, आपका विरह बहुत सताता है। हे गुरुदेव,
मेरा अधिकार तो नहीं, पर सच कहूं मैं नाराज हूं आपसे। जाते जाते मिलकर भी नहीं गए हमसे। माना कि हम कोई खास नहीं, पर हमारे पास आपके अतिरिक्त कोई आस नहीं। हाँ, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं अपने निर्णय के लिए, पर हमें भी तो दे देते ना सेवा अधिकार जीवन जीने के लिए। यादों का यह चक्र चलता चला जाता है, आपका विरह बहुत सताता है। हे गुरुदेव, एक आस है मेरी, आपके चरणों में रखती हूँ। इसी एक आस में जीवन उत्साह से जीती हूँ। एक दिन मैं फिर से इन चरण कमलों का करूंगी दर्शन, तभी मिटेगी इस हृदय से दावानल की तपन। जब वहां पहुंचूंगी दौड़ कर आऊंगी आपके महल, जहां कई कमरों में से एक पर लिखा होगा मिलन कक्ष। मुझे देखकर आप मुस्कुराएंगे। आ गई जानवी प्रिया, मुझसे पूछेंगे किस विमान से हो आई, तुम्हें ये जगह पसंद आई? तुम्हारा मड हाउस बस यही है, और कहो कोई असुविधा तो नहीं है? मैं कब से कर रहा था तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे आने पर बना है आज स्पेशल प्रसाद। मैं आपके दर्शन से तृप्त हो जाऊंगी, पिता का चरण आश्रय फिर से पाऊंगी। इस शाश्वत संबंध को शाश्वत धाम मिलेगा, और हमें इस विरह की पीड़ा से आराम मिलेगा। आई मिस यू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेस जानवी प्रिया माता जी, आपकी इस अद्भुत कविता के लिए। पहले भी माता जी गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए बहुत कविताएं लिखती रही हैं और गुरु महाराज को बहुत प्रिय हैं। इसके बाद हिज ग्रेस अच्युत मोहन प्रभु से हम निवेदन करेंगे कि वे अपनी ऑफरिंग गुरु महाराज को अर्पित करें। उसके बाद हिज ग्रेस जयदेव प्रभु इंदौर से। उसके बाद हर ग्रेस वंदिता राधिका माता जी, प्लीज बी रेडी। हरे कृष्णा। ये 2019 की बात है कि महाराज बनारस में आए थे और गर्मी के सीजन में, और उन्होंने ब्रह्म संहिता पर 3 दिन का प्रवचन दिया था। और उस समय मुझे स्मरण है कि दूसरे दिन थोड़ा कुछ किसी व्यवस्था की कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई थी, तो महाराज ने तुरंत वहाँ के भक्तों को कहा था, 3-4 चीज़ें गड़बड़ाने के